हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपको सांख्यिकी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम उनका हल भी करना बताएंगे और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि सभी प्रश्न इसमें क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे पास कि वर्ग अंतराल 115 से 135 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 115 प्लस 135 और फिर उसके बाद उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 250/2 इक्वल टू 250 को जब 2 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 125। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 तथा 19 का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये कंफ्यूज कर देता है, बच्चे सिर्फ माध्य पढ़ रखते हैं, सोचते हैं समांतर माध्य कोई नई चीज़ है। तो समांतर माध्य भी क्या होता है, जैसे हम माध्य निकालते हैं तो यहाँ पर कितनी संख्याएं दे रखी हैं, हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 प्लस 19 कितना होगा, 28/2 और इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 14 आता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4,6,3,8,2,7 का माध्य क्या होगा। देखिए, माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं हमको दी रहती हैं उन सभी को प्लस कर देते हैं। जब इनको हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 6 4 10 13 एंड 8 21 एंड 9 30। और कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितनी संख्याएं हैं, ये 6 हैं। तो 6 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर हम, तो 30/6 कितना हो जाता है यहाँ पर, ये 5। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 6 4 5 4 6 7 4 5 4 का बहुलक क्या होगा। बहुलक किसे कहते हैं, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आती है वही उसका बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कई ज़्यादा बार आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए 4 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक 4 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, इन सभी को प्लस कर लेते हैं। जब प्लस करते हैं 5 4 9 10 12 15, तो इनका प्लस करके कितना आएगा, 15। और इसको जब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड क्यों किया, कि जितनी ऑब्जर्वेशन है, जितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं कितनी है, 5 हैं। तो 5 3 जा कितना हो गया यहाँ पर, 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 29 28 33 42 38 43 25 40 का माध्यक होगा। हमें माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले जो भी हमको ऑब्जर्वेशन दी रहती हैं उनको हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनको आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं हम। देखिए 20 सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी हमने, फिर उससे बड़ी 25 है, फिर 28, फिर 29, 33 एंड 38, 40, 42 एंड 43। तो देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि ये एमसीक्यू में आता है तो बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू ले लेते हैं, वही उसका आंसर हो जाता है। तो सेंटर में क्या है, देखो इधर से भी 5 नंबर पे ही आ रही है, इधर से भी 5 नंबर पे ही आ रही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। अगर इनकेस अगर हमको ये सॉल्व करने के लिए आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं माध्यक बराबर n+1/2 इक्वल टू n कितने हैं, 9 ऑब्जर्वेशन है इसमें, तो 9 + 1/2 अपॉन में 10/2 एथ टर्म, यानी कि वा पद होता है ये, वा पद यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो 2 से 5 टाइम्स कैंसिल होता है पाँचवा पद। अब आप ये पाँचवा पद आप किस साइड से भी, चाहे इस इधर से लें या इधर से लें, कहीं से भी ले सकते हैं। तो वो कितना आएगा आंसर,
3। आप इसको इस टाइप से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। हाँ, यदि इसमें एक नंबर और हो जाता है, यानी कि पदों की संख्या यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो सम हो जाती, तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है? n/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 14, 15, 18, 21, 25, 27, 31, 35, 38 का माध्यक क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं, सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखेंगे। लेकिन जो हमको ये आंकड़े दे रखे हैं तो ये तो पहले से ही यहाँ पर क्या है, आरोही क्रम में दे रखे हैं। और देखते हैं इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इसमें 9 ऑब्जर्वेशन हैं तो 9 में सबसे बीच वाला कौन सा होता है, यानी कि 9 + 1 5, सॉरी 10, 10/2 कितना 5, यानी कि 5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है इसकी, चाहे इस साइड से देखते हैं या इस साइड से, तो कौन सी आ रही है, 25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि 25 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है। ये 1 मार्क्स में वैसे भी आ जाता है लिखने के लिए, जरूर नहीं कि MCQ ही आएगा। तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला होता है एक, तो यहाँ देखते हैं कौन सा सही फॉर्मूला है वो। तो माध्य = 3 माध्यक माइनस बहुलक, ये नहीं है सही। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक, सी दे रखा है माध्य बराबर माध्यक माइनस 3 बहुलक। डी है यहाँ पर माध्य = बहुलक माइनस 3 माध्यक। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, बी। क्या होता है ये, 2 माध्य = 3 माध्यक माइनस बहुलक, इसका ये सही फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो गया है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 9th है, यदि 4 5 6 8 और x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा। देखिए हमें इसमें x का मान, तो कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि माध्य = कितना है यहाँ पर, 6 है। अब हमें सभी ऑब्जर्वेशन प्लस करनी है, तो इस टाइप से 4 + 5 + 6 + 8 + x, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, डिवाइड 5 = 6। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, 5 4 9, 9 and 6 15, 15 and 8 23। तो यहाँ पे आया 23 एंड प्लस x इक्वल टू, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 6 5 जा कितना होगा, 30। देन x = 30, ये 23 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना बचता है यहाँ पर, ये x = कितना आएगा आंसर, 7। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि 2, 6, 5, x और 8 का माध्य 8 हो तो x का मान क्या होगा। सेम उसी टाइप से करेंगे इसको भी हम। यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर माध्य = कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। उसी टाइप से यहाँ पर सभी नंबर्स को प्लस करेंगे, 2 + 6 + 5 + x + 8 एंड अपॉन में 5 = 8। यहाँ पर जब इनको प्लस करते हैं, 6 and 2 8, 8 5 13 एंड 8 21, 21 + x एंड अपॉन में 5 = 8। इस 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगी तो ये कितना हो जाएगा, 25 + x = 8 5 जा 40। तो x = ये 21 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 40 - 21 = कितना आता है, 19। तो x = कितना है यहाँ पर, 19। तो कौन सा ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी बंटन की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 है, यानी कि माध्यिका कितनी है, 45 है, और बहुलक कितना है, 13 है, तो बंटन का माध्य क्या होगा। तो देखिए इसके लिए भी हमने आपको पीछे रिलेशन बताया था, तो वही रिलेशन लिखेंगे सबसे पहले हम। क्या है रिलेशन वो, 2 माध्यिका बराबर 3 माध्यिका, या माध्यक बात एक ही होती है, माइनस बहुलक। देखिए 2 माध्य तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, 2 माध्य, क्योंकि हमको माध्यिका और बहुलक ही दे रखा है। तो माध्यिका कितनी है यहाँ पर, 45 एंड बहुलक कितना है इसमें, 13। तो
जब 45 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 145 माइनस 13 इक्वल टू 135 में से 13 माइनस करते हैं 122। तो माध्य बराबर कितना होगा यहाँ पर 122 बटे कितना आएगा 2। तो इक्वल टू जब इसको डिवाइड करते हैं 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2। तो आंसर कौन सा आ रहा है इसका? सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से एक और है हमारे पास कि यदि किसी बंटन का माध्य 12 है तथा माध्यक 13 हो तो बंटन का बहुलक क्या होगा? तो बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे। तो माध्य बराबर कितना है यहाँ पर 12 है, 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माध्यिका या माध्यक कितना है यहाँ पर 13 है। हमें निकालना क्या है यहाँ पर? बहुलक निकालना है। तो 12 टू जा कितना होगा 24 इक्वल टू 13 3 जा 39 माइनस बहुलक। तो हम क्या करते हैं इससे आगे यहाँ पर बहुलक इक्वल टू बहुलक को इधर ले जाते हैं और 24 को इधर। 39 माइनस 24, जब 39 में से 24 माइनस करते हैं कितना आता है 15। तो राइट आंसर कौन सा आ रहा है इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याएं पूछी हैं, 5 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं? 0 1 2 3 एंड 4। 5 नहीं लेना है क्योंकि 0 भी एक संख्या हो गई। तो 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ पर ये। तो जब इनका माध्य निकालेंगे हम, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं इन सबको प्लस कर लेते हैं। जब इन सबको प्लस करते हैं तो कितना आता है 10 एंड अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है 5। तो 5 टू जा कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया है। तो इसका जो माध्य होगा वो कितना होगा 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 कि दिए गए आंकड़ों में x का मान क्या होगा? देखिए एक वर्ग अंतराल हमको यहाँ पर दे रखा है, बारंबारता दे रखी है और संचयी बारंबारता दे रखी है। क्या पूछा गया है इसमें कि x का मान क्या होगा? हमें इस x के मान को निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो 6 यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? इस संचयी बारंबारता में इस बारंबारता को प्लस कर देते हैं और ये आंसर आ जाता है 34। फिर 34 में 17 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको x इक्वल टू 34 प्लस 17 इक्वल टू 51। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा आएगा इसका? आंसर डी इसका राइट आंसर है। देखिए हमको इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इस साइड से देखते हैं तो इसमें से 70 में से 19 को माइनस करते हैं तब भी ये x आ सकता है। तो आप किसी भी प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।